प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति अजीब सी बनी हुई है। वो ट्रंप से भाग रहे हैं और ट्रंप उनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। और दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार फजीहत हो रही है। और ये फजीहत का बाइस बना है पाकिस्तान, जो 10 मई से इनको सरेंडर करवाया, इनकी प्रोफाइल बिल्कुल डाउन कर दी। अब इनको इस लायक छोड़ दिया कि जाओ अफगानिस्तान और वेनेजुएला के मत्थे फीटो। तो ये टोटल क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान को जाता है। अब दो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था। आसियान की बैठक है, वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बहाना बनाया कि हमारे देश में दिवाली का उत्सव चल रहा है और वो नहीं जा पाएंगे। और ये बहाना इस वजह से बना है क्योंकि क्वाड की ताज़ी बेइज्जती के बाद, एससीओ की बेइज्जती के बाद बंदे ने आसियान में बेइज्जत ना होने की ये निंजा टेक्निक है जो ये इस टाइम मोदी अपना रहा है। इसको पता है ना जाओ ना जलील होगे ना खबर बनेगी। के प्रधानमंत्री ने जो कारण बताया है प्रधानमंत्री मोदी के वहां ना पहुंचने का, वो यही यानी इधर से उनको ये कारण बताया गया, दिवाली की व्यस्तता। दिवाली की व्यस्तता कितनी है हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाने का मोह कितना है हम ये भी जानते हैं। लेकिन चूंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं जाएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने जयशंकर को भेज दिया, खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप हाजिर हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बार बार ये दोहरा रहे थे कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। फिर हमने देखा कि एक बड़ा आयोजन मिस्र में हुआ, जब गजा को लेकर समिट हुआ, वहां पर समझौते को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए। जबकि यहाँ के भी जो नहीं, तो गजा समिट में तुम्हारा क्या काम है भाई? ना तो तुम 3 में हो ना तुम 13 में हो, सही है ना? तुम्हारी वहां पे कोई बात सुनता, बल्कि उल्टा ट्रंप इसलिए बुला रहा था कि पाकिस्तान के होते हुए तुम्हें जलील करता पाकिस्तान के सामने, क्योंकि गजा समिट का जो असल जो की प्लेयर था वो तो पाकिस्तान था भाई। वरना तो कहां, जहां जंग 3 साल चल रही थी गजा में, वहां और चलती रहती। तो इसका जो की प्लेयर है वो पाकिस्तान है, इसमें मोदी का क्या काम था? अच्छा हुआ नहीं गया, वरना उसको गुद्दी से पकड़ के लाता, ट्रंप सामने खड़ा करता और वहां बोलता कि सीज फायर मैंने करवाया, तो मोदी बोलता हाँ तूने करवाया है। ये तो मोदी ने अपनी फेस सेविंग करी है। तो अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, वो सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाना चाहिए था। ये ऐसा मौका है जहां भारत को अपनी जो छवि है, साख है और जो शक्ति है, वो उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में क्या घंटे की शक्ति है तुम्हारा सीज फायर, यानी कि तुम्हारी हार का मलबा जेडी वेंस को अपने सर पे लेने पड़ा, ये तुम्हारी शक्ति 8 जहाज गिराने के बाद वो भी सक्रिय है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां भी नहीं गए, और वहां आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए क्या क्या खुशामदी बातें की, चापलूसी की, सब किया। लेकिन भाई चापलूसी और टट्टागिरी इसको बोलते कि अपने स्टेडियम में बुला के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहना, और एक अलग कंट्री में इलेक्शन हो रहा हो और उसकी जाके इलेक्शन की कैंपेन करना, इसको बोलते उठाईगिरी। अब वो किसने करी है वो अंडवे लंडभक्त समझ सकते हैं। ये उनकी कूटनीतिक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो कर रहे हैं, आसिम मुनीर कर रहे हैं, और इसका वो उनको फायदा भी मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मौके को चूक गए। बेशक वो वहां चापलूसी ना करते, लेकिन जाना चाहिए था। इतना हमारे प्रधानमंत्री में दमखम होना चाहिए। इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री हो, 142 करोड़ की आबादी है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री 56। अच्छा, ये दुनिया की 4थी बड़ी तो ये हर बात में बोलते, ये नहीं बताता कि पर कैपिटा के अंदर 136वें नंबर पे, ये कोई नहीं बताएगा। छाती वाले वहां न जाएं जहां ट्रंप है, उनसे घबराएं, उनका सामना करने से कतराएं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है किसी भी देश के लिए, भारत के लिए तो है ही। तो ये एक बार फिर से साबित हो गया कि प्रधानमंत्री भगोड़े
की तरह व्यवहार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसा फरवरी में उन्होंने व्हाइट हाउस में उनके और जैसा पाकिस्तान ने व्यवहार करा था, जो 10 मई के टाइम सुबह आके सोफिया कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे, वैसे ही व्यवहार ना कर दिए साथ किया था। उनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई थी जिस तरह से वो पेश आए थे नरेंद्र मोदी के साथ। और उसके बाद से जिस तरह से वो बार बार दोहराते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और अब रूसी तेल के बारे में जिस तरह से उन्होंने उनके पीछे पड़ गए हैं, उससे भी उनकी फजीहत हो रही है। अब देखिए कि पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि वो रूसी तेल का आयात बंद कर देंगे, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। दोनों के बीच फोन पर बात भी नहीं हुई है। फोन पर बात ना होना एक अलग बात, होना ना होना अलग बात है, लेकिन दूसरे चैनल से ट्रंप तक ये बात पहुंचाई गई होगी और वही ट्रंप ने कह दिया, यहाँ से उससे इनकार कर दिया गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है दिवाली के मौके पर, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक अलग तरह का ट्वीट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरह का बयान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल दिवाली की बात करते हैं, खुशनुमा बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी ट्रेड पर भी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा है कि वो रूस से तेल का आयात बंद कर देंगे इस साल के अंत तक। उन्होंने ये भी खुला, और मैंने कहा था ना कि आपको ये लोग सरेंडर करेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने इन द एंड सरेंडर करना है। ये चाइना के पास गए थे सरेंडर करने, चाइना ने इनको अपने मुंह ही नहीं लगाया, भगा दिया। अमेरिका ने इनको निकाल फेंका था। अब ये एक भगवान ढूंढ रहे थे, तो लौट के बुद्धू घर को चले, यानी कि वापिस से ट्रंप की साइड पे चले। और अगर आपको याद हो तो ये इन्होंने रशिया को पहले बैक चैनल से ये बोलना शुरू करा कि पाकिस्तान को इंजन मत दो जेट के, फिर इन्होंने ओपनली लेटर लिख के बोला कि पाकिस्तान को इंजन ये जो है ये नहीं दो। लेकिन रशिया दूर अंदेश इतना था, उसको पता था कि इन द एंड जिनकी हिस्ट्री रही हो अपनी माँ बहन पेश करके जान बचाने की, तो वो यही करेंगे। तो इन्होंने इन द एंड रशिया को पीठ में छुरा घोपा, बल्कि पीठ में क्या छुरा घोपा, रशिया को ओपन पता था, रशिया ने पहली क्या नाम है इंजन की डील कैंसिल नहीं करी। तो इन्होंने इन द एंड यहाँ पे सरेंडर कर दिया भाई। ये 10 मई के बाद सरेंडर की एक सीरीज चल रही है, अगर आप सीरीज वाइज देखो तो हर महीने एक सरेंडर कर रहा है इनका एक बंदा। ऐसा किया कि चूंकि एक प्रोसेस है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो बंद कर देंगे। तो इस बारे में अभी तक भारत सरकार चुप है, प्रधानमंत्री मोदी चुप है। अब इसका खंडन, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि क्या सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में ये वादा किया है। अगर किया है तो ये एक और प्रधानमंत्री मोदी का सरेंडर है। तो एक तरफ तो वो भागने वाले दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति से ही भागने लगते हैं, दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करके फंस जाते हैं, उनको वादा कर बैठते हैं कि हम अब रूस से तेल आयात नहीं करेंगे। और ये एक हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी कमजोरी साबित हो रही है कि अब वो दबाव में आ गए हैं और ये समझौता जो टैरिफ का समझौता है उसके लिए रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रूस से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कि जैसे ही ये खबर आई कि भारत रूस से तेल का आयात घटा रहा है और बंद कर देगा, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम जो है वो 3% तक बढ़ गए। अब अगर ये बात कंफर्म होगी, सचमुच में भारत तेल का आयात बंद कर देगा, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये तेल की कीमतें और बढ़ेगी और भारत को फिर महंगी दरों पर तेल खरीदना पड़ेगा। तो भारत के लिए ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है अमेरिका के दबाव में। गेम क्या होगा ये हमें पता नहीं। कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि टैरिफ पर को लेकर समझौता हो जाए, 15 से लेकर 20% तक के टैरिफ पर बात हो जाए। आप नोट करो, इनके साथ वही गेम हुई है इंडिया के साथ। आपको याद है कि हुकूमत पाकिस्तान में अक्सर ऐसा करती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी 10 रुपए, कम करेगी 2 या 1 रुपए।
अब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, अब अगर अमेरिका 15% भी कम करता है तो ये हुआ 35, और 20% कम करता है तो ये हुआ 30, मतलब 30% टैरिफ तो लगा रहेगा इन पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो समझौता होगा किन शर्तों पर होगा? क्या हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट भी उनका मार्केट भी उनके लिए खोलेंगे? तो एक चिंता तो इस बात को तुम खोलोगे भाई, तुम्हारी 1000 साल हिस्ट्री है, तुम्हारी माता और बहनों ने भी खोली थी मुसलमान राजाओं के सामने, तुम ये मार्केट खोलोगे। तुम चाइना के पास भी खुलवाने गए थे, लेकिन चाइना ने खोलने से इनकार कर दिया। अब आप इसको किसी भी मामले में ले सकते हो। लेकर है रूसी तेल के आयात के बंद होने से जो हमारे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा वो कितना होगा? ये तो खबरें आ चुकी हैं कि जो भारत सरकार है उसने ये प्रोसेस शुरू कर दी है कि तेल का आयात कम करे, और यही खबरें आ रही हैं कि अंबानी जो सबसे बड़े आयातक थे और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रूसी तेल के आयात से थे, वो भी अब तेल के आयात को कम करने की तैयारियां कर चुके हैं। तो एक तो बिल्कुल साफ है कि भारत तेल आयात कम करते करते रोकने जा रहा है। उधर ये भी हुआ है कि अमेरिका ने रूस पर और इसमें फायदा पाकिस्तान का हो गया। पूछो कैसे? वो ऐसे हो गया कि आप नोट करो, अभी जैसे पूरा दिसंबर तक ये एंड करते पेट्रोल फॉर एग्जांपल अगर बंद करते रशिया से, तो रशिया जो है वो ओपनली पाकिस्तान के खेमे में आके गिरेगा। अमेरिका ऑलरेडी है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ बैलेंस जो बना के चलना होता है ना सुपर पावर्स में। इंडिया कैसे फंस गया? ये पावर ऑफ बैलेंस इसको नहीं बनाना आया। अब ये यहाँ धोबी का कुत्ता है इस टाइम इंडिया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस टाइम इंडिया की वो कुत्ते की मिसाल हो गई है। मतलब ये कहीं का भी नहीं रहा, ना इसको इधर वाले रखने को तैयार है ना उधर वाले, तो बल्कि निकाल के फेंक दिया, ये बीच में रह गया। ये बहुत जल्दी, ये जो दो कश्ती का सवार होता है ये सबसे पहले मरता है, याद रखना। इंडिया दो कश्ती का सवार था और ये अच्छा हुआ। मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान इसको मजीद आइसोलेट करे और इसकी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान, वेनेजुएला और ये बर्मा वर्मा इनके लाइक छोड़ दे। कड़े प्रतिबंध लगा दिए, वहां जो दो सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका और उसके साथी देश जो रूस को चोक कर देना चाहते, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देना चाहते ताकि वो यूक्रेन वार से पीछे हटे। ये उनकी लड़ाई का एक उद्देश्य है, लेकिन ट्रंप का उद्देश्य दूसरा भी है कि भारत उससे तेल भी खरीदे, चाहे वो महंगा तेल ही क्यों ना हो, लेकिन भारत उससे तेल भी खरीदे। थोड़ा सा तेल खरीदता भी है भारत, लेकिन उसकी मात्रा वो बढ़ाना चाहता है ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका का जो है वो कम हो भारत के साथ। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक तरफ मोदी सरेंडर कर रहे हैं, मोदी सरकार सरेंडर कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को सरेंडर किया जा रहा है उनके कदमों पर। और नहीं, ये तो राम का अवतार है, राम भी सरेंडर कर रहा है, 33 कोटि भी सरेंडर कर रहा है, ये भी बोल भाई।